राधे राधे। अकबर बादशाह की कहानी है, छोटी सी चुटकुला। बीरबल बादशाह की कहानी है, ध्यान से सुनना। बादशाह सलामत, एक बारी की बात है, बादशाह सलामत कहीं जा रहे थे। जाते जाते अपने उनको वजीर को भी ले लिया और 3-4 बंदे उनके साथ हो गए। चलते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाके वो कहीं रास्ता भटक गए। अब उनके वजीरों से पूछा गया, भाई ये रास्ता कौन सा सही चलेगा, कौन सा आगरे के लिए कौन सा सीधा जाएगा। एक ने कहा, जी जिससे आए थे उसी से चलो। दूसरे का तो दूसरे रास्ते चलो। तीसरे ने कहा, ये उधर घूम के उधर से चलो। कहता भाई सही बात नहीं हुई, अब इसमें तो कोई सही तोड़ नहीं, किधर से जाए। 3 आदमी, तीनों ने अलग अलग बताए किधर से चलना चाहिए। इतनी ही दाल में इतना ही टाइम हुआ था बात करते करते, तो एक सामने से युवक आ रहा था, आदमी। उसने सोचा, बादशाह ने कहा कि भाई चलो इससे पूछ लेते किधर से चलना चाहिए। वो उधर से आ ही रहा था तो उससे पूछा कि भाई आप ये बताओ, ये सड़क आगरे जाएगी? कर नहीं जनाब, ये आगरे नहीं जाएगी। तो सही रास्ता कौन सा? कहते दिशा पूछो, जाना कहाँ आपको, सड़क रास्ते तो यहीं रह जाएंगे। बादशाह सलामत बड़े खुश हुए कि भाई चतुर आदमी है। फिर उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने नाम अपना बताया कि भाई वैसे तो बचपन का तो कुछ और नाम है, लेकिन बीरबल भी कहते हैं मुझे। कहता तू कि कभी मेरे से महल में आके, कहता कि आप बताओ पहले वो कौन आप? कहता मैं बादशाह हूँ, अकबर बादशाह हूँ, बीरबल बादशाह, अकबर बादशाह हूँ। तो कभी मेरे वहाँ पे आप आना, आगरा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहता ठीक है जी। करते करते कई दिन हो गए। एक दिन वो उधर से जा ही रहा था तो उसके बादशाह वाली बात समझ आ गई, याद आ गई कि भाई एक दिन वो बादशाह सलामत मिला था। उसने कहा था कि भाई मेरे पास कभी मिलना, आगरे आप आना। उस वक्त जवान हो गया था, पहले बच्चा था, बचपन था। वो करते करते बड़ा हो गया तो उसने नौकरी की तो तलाश में जाना ही था। जब जाते 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 अब आगरे पहुंच गया। दरबारी से पूछा कि भाई बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। दरबारी बोला, भाई मिलना तो चाहता है, लेकिन पहले पूछ के आऊँगा आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते बादशाह। मैं आके जवाब उनसे पूछ के फिर बताऊँगा। वो अंदर गया, वो पूछ के आया। उनसे कहा कि पूछ के जब अंदर गया तो उसने कहा कि जी कोई बंदा आया बाहर और आपसे मिलना चाहता है। तो कहता उनको ले आओ, मेरे सामने पेश करो कौन आदमी आया। वो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद में सलाम बोला उसको। कहता आओ जी, बोलो कौन हो तुम? कहता जी मैं वो ही हूँ जो आपको रास्ते में भटक गए थे, वो है बीरबल नाम है मेरा। कौन बीरबल? भाई मैंने सुना हुआ तो नाम है, लेकिन याद नहीं आ रहा। कहता जी आपने मेरे को एक अंगूठी दी थी, अंगूठी दी है। फिर उसने अंगूठी दिखाई। वो देख के, अंगूठी देख के बड़ा खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, आप तो वही आदमी हो, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप बड़े चतुर लगते हो। लेकिन आपको मैं अभी परखूँगा कि वो हो या दूसरे, क्योंकि उम्र हो गई ना ज़्यादा। कहता जी परख लो जो कुछ परखना जो। कहता कोई ऐसी चीज़ बताओ जो एक दूसरे को ना देखती हो, और नज़दीक रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देख सकती। तो उसने जवाब दिया, आँख। आँख कैसे? जैसे ये आँख इसको नहीं देख सकती है, साथ नहीं देख सकती ना। कहता आँख। कहता भाई बड़े कमाल की बात है। दूसरा बोला, भाई एक बड़ी लकीर है, ये लकीर है, ये छोटी कैसे बन सकती है? इसको छोटी कैसे बन सकती है? इसको मिटानी भी नहीं है, लेकिन ये छोटी कैसे बन सकती है? तो उसने के साथ एक बड़ी लकीर खींच दी। बड़ी लकीर खींच तो छोटी बन गई ना। बादशाह बड़ा खुश हुआ, भाई बड़ी कमाल की बात है। फिर उन्होंने इतनी देर में कहते 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 एक भारत का कोई बंदा आ गया राजा बादशाह सलामत के पास कि भाई ऐसा कोई ऐसा बंदा है जो बुद्धिमान, जो एक नया तोहफा दे, जो अक्लबंदी का।
अक्लबंदी का कोई तोहफा दे। तो कहता जी तोहफा अक्लबंदी का तो कुदरती वो खड़ा ही था, बीरबल सामने, बीरबल खड़ा हुआ था। बीरबल खड़ा था, बीरबल को कॉल कहने लगा भाई आप, ये आपके खड़े करिए एक प्रश्न आ गया बीरबल, इसके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? कहता जी देखो जी बताने को तो बता दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम दोगे तभी मैं इसका आपको समाधान दूंगा, कम से कम मतलब 15 दिन 20 दिन के बाद में ही मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। कि चलो इतनी छूट दी गई, उसको छूट दे दी गई। उस आदमी ने क्या काम किया, कहते एक आदमी के घर गया, कुम्हार के घर जैसे जाति विशेष से, उससे 5 घड़े लिए। क्या लिए? 5 घड़े, कच्चे मटके होते हैं ना घड़े, वो लिए। और उसने क्या काम किया, जो जिसको हम सीताफल बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं ना, वो उसके फूल जैसे छोटे छोटे लग जाते, वो एक 5 जगह लगे हुए थे उनको, और वो मटके में डाल दिए। और माली को कह दिया अब इसको खूब पानी दो, खाद दो, जो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए। पानी डाल दिया, खाद दे दिया, वो बड़े हो गए। तो मटके के अंदर डाल दिए थे ना, तो मटके के अंदर फूल गए। क्या हो गए? फूल गए। अब वो सीधा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दरवाज़ा इतना छोटा होता है उसका, क्या मुंह गड़े का, वो कैसे निकलेगा? और वो 5 गड़े ऐसे भारी भारी होकर पूरे फैल गए। और जाके फिर बादशाह को कहा जी अब बोलो। वो तो मैं ले आया, कहते भाई दिखाओ। उन्होंने कपड़े में डाल ढक के और लेके गया। कह लो साहब, कहते ये क्या है? कहता आप ही देखो, बुद्धिमानी का जो तरीका है, जो एक नई चीज़ तोहफा। अब उसने देखा, बाहर का जो आया हुआ था, देख के बड़ा दंग रह गया। कैसे रह गया दंग? कि भाई ताज्जुब की बात है, इस मटके में ये कद्दू डाला कैसे? कैसे डाला? वो कैसे आएगा बताओ? उसने तो फूल ही तो डाला था, फूल डालने के बाद वो बड़ा हो गया, वो इसमें भारी हो गया। देख के उसको कहा तू मेरी गद्दी के लायक है, और तेरे को मैं अपनी सीट पे रखता हूँ, तो मेरा वजीर होएगा। ऐसे करके उसको नौकरी मिलेगी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दूसरी कहानी फिर कहते हैं। जय राम, जय श्री श्याम।